So now let us discuss about YouTube मैनोमीटर. तो YouTube है तो समझ गया ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब. तो खैर, तो इसको अगर अपने समझे तो इफ वी हैव टू लिम्स ऑफ द मैनोमीटर और इसमें अपने दो लिम्ब देख रहे हैं, एक लेफ्ट लिम्ब एक राइट लिम्ब, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, द लेफ्ट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर, द राइट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर. और अगर इसमें अपने सेम लिक्विड को फिल कर देते हैं तो जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर इज सेम. तो इसीलिए दोनों तरफ लिक्विड का लेवल सेम है. तो ओवर हियर वी कैन से दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी and they both are equal to atmospheric pressure P naught, to which both the right limb and the left limb are exposed. So now if we look at this particular diagram, so if we have one of the left limb and the another right limb, and in one of the limb we add some oil drop. So now what is going to differ and how we are going to deal with it? So if we want to calculate the density of oil using this arrangement, can we do it? तो अगर इसको अगर अपने देखें तो अपने यहाँ पे लोअर लेवल पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ओवर हियर एट दिस पॉइंट व्हिच वी डेजिग्नेट एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली. सो एट बोथ दीज लेवल्स प्रेशर मस्ट बी सेम because pressure at the same horizontal level is same. So pressure at A must be equal to pressure at B, and at A it is atmospheric pressure along with this level of water. So we are referring this one as H1, and over here for oil we are referring this as H2. So if we look at the bottom point and if we equate pressure, then at A we can write pressure at A equals P naught plus density of water, or we are using D, so density of water G H1, and at B we write P naught plus density of oil G H2. So using this we can calculate density of oil. If we remove this P naught, then we get density of water G H1 is equal to density of oil G H2. If we chop out G, then we can calculate density of oil as density of water H1 by H2. Now since we know density of water as 1 gram per centimeter cube, so if we just calculate H1 by H2, then we can get the density of oil in terms of gram per centimeter cube. Now let us perform this quick experiment to find the density of oil, and this time we are using, सबके घर में जो मिलता है वही वाला ऑयल मेरे घर में मिलता है, हमारे पास है सरसों का तेल. चलिए देखें. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सीइंग इज कि क्योंकि ये फ्लूइड रेस्ट पे स्टैटिक है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही आर्म में लिक्विड लेवल जो है वो सेम आ गया, एंड पीछे हम लोगों ने एक मीटर स्केल होल्ड करके रखा हुआ है. उससे क्या अपने डिफरेंस इन लेवल में कितना डिफरेंस है उसको मेजर कर पाएंगे. तो यू ऑल्सो टेक अ रीडिंग कि कहाँ पे आपको वाटर का लेवल दिख रहा है. चलो मैं थोड़ा पास कर देता हूँ. तो यहाँ आप रीडिंग ले लो और यहाँ पे भी रीडिंग ले लो. दोनों ही तरफ रीडिंग ऐसे आप ले पाओगे. आराम से ले लिया आपने रीडिंग. अब मैं एक काम करता हूँ, एक लिम्ब में, इस केस में जैसे हम लोगों ने डायग्राम में किया था तो मैंने राइट लिम्ब में ऑयल डाला था, तो यहाँ पे भी अपने वही कर लेते हैं, राइट लिम्ब में थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं. तो मेरे राइट में कि तुम्हारे राइट में? अच्छा तुम्हारे राइट में, इसमें राइट लिम्ब में डाल लेते हैं. तो इसमें थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं, मेकिंग श्योर कि लिक्विड कॉलम जो है यानी कि ऑयल का जो कॉलम है वो इतना तो आ जाए कि डिफरेंस इन वाटर लेवल हम लोग को दिखाई देने लगे. तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं. और अब अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम दिखाई दे रहा होगा कि डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम आ गया. देयर इज अ लो लेवल एंड देयर इज अ हाई लेवल, और हम लोग लोएस्ट लेवल यानी कि जो ऑयल का जो लेवल है उसको लेकर के रीडिंग अपना काम करेंगे. थोड़ा सा लास्ट कुछ बूंद और डाल दे रहा हूं मैं, दैट्स इट. तो अब अगर अपने एक फाइनल रीडिंग ले लें कि इनिशियली लिक्विड लेवल जहाँ पे था वहाँ पे तो था ही, और अभी फाइनली लिक्विड लेवल में क्या डिफरेंस आया है, क्या चेंज आया है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है. और ऑयल कहाँ तक जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है कि ऑयल का लेवल कहाँ पे है. आई होप आपने रीडिंग ले लिया है, क्योंकि अब मैं वही रीडिंग लिख दूंगा बोर्ड पे, H1 और H2, एंड देन वी विल सॉल्व टू गेट दी डेंसिटी ऑफ ऑयल. तो भाई ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने अभी किया, ये सेम देखो इरेक्ट हो गया ना, ये इस तरफ ऑयल है इस तरफ वाटर है, ये ऐसा आ गया हमारे पास. इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इसका थोड़ा सा नीचे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा नजदीक नजदीक का मामला है. हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है जैसे कि मैंने कहा,
तो अगर अपने H1 H2 का वैल्यू लें तो H1 का वैल्यू कितना आ गया था भाई 2, तो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और H2 का वैल्यू कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें एज वी हैव सीन द फॉर्मूला, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाता है 2 डिवाइड बाई 2.2 और ये मामला आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगभग हमारा आंसर आ जा रहा है। यूजिंग दिस वी हैव कैलकुलेटेड द डेंसिटी ऑफ ऑयल, और बिल्कुल यही इनेक्ट कर दिया हम लोगों ने जो अपने टेक्स्ट बुक में देखते हैं वही इनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। देखो भाई थोड़ा सा ऑयल का लेवल ऊपर है, थोड़ा सा वाटर का लेवल नीचे है, और इस डिफरेंस को यूज करके, इसका इस्तेमाल करके वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑयल और एनी अदर लिक्विड। तो जब नेक्स्ट टाइम आप इसको देखेंगे तब बिल्कुल इस बात को याद रखें कि जब सेम लेवल पे था तो लिक्विड सेम लेवल पे था, एक तरफ आप जब इसको पोर करेंगे और अगर डेंसिटी अलग अलग है then definitely there will be mismatch and then the level of liquid on the other container will rise or the other limb will rise, so as to make sure that the pressure at the lowest surface is same. So we will match the pressure at the lowest column, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया प्रेशर एट द लोएस्ट कॉलम लेकर के अगर आप सॉल्व करेंगे तो चाहे कितना ही मैनोमीटर का झुंड बना दे एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, एक बार में अगर आप सॉल्व करेंगे विल गेट द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट।